रैंक बूस्टर सीरीज में हमारा क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर। एमएसक्यू है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी सही हो सकती है। एक बेंजीन से लगी हुई 6 मेंबर की रिंग हमारे पास गिवन है, ये बेंजीन और ये 6 मेंबर की रिंग। सामने गिवन है KMnO4 और एसिडिक मीडियम में हीटिंग कंडीशन के साथ। KMnO क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमने पढ़ रखा है कैसी भी हमारे पास कार्बन चेन हो उसको एक बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर 2 COH लगेंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा और एक बन जाएगा COOH, इधर भी COOH। फिर NH3 हीट, मतलब अमोनिया के साथ में हीट करने पर NH3 हीट, ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे अमाइड फंक्शनल ग्रुप में। तो इधर भी C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड NH2, ये हो गया हमारे पास डाइअमाइड का फंक्शन। ये हमारा बन चुका है X। अब फर्दर X की रिएक्शन कैसे करा रखी है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। स्ट्रॉन्ग हीटिंग यानी मैं ट्राइंगल से दिखाता हूँ इसको। स्ट्रॉन्ग हीटिंग में होगा, एक अमोनिया बाहर चला जाएगा और एक हमारे पास रिंग का फॉर्मेशन होगा डबल बॉन्ड ON डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास बन चुका है थैलीमाइड। थैलीमाइड की रिएक्शन करा रखी है इथेनोइक KOH के साथ। अब KOH हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इस एसिडिक H को पकड़ लेगा और नाइट्रोजन पे जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज। तो ये बेंजीन ऐसे ही। तो बेसिकली ये कौन सी रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब इसकी रिएक्शन करा रखी है RBr के साथ। ये नेगेटिव अटैक करेगा इस R पे, Br जाएगा रिएक्शन से बाहर। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का बस हमको मैकेनिज्म आना चाहिए। यहाँ लग जाएगा NR डबल बॉन्ड O NR। अब यहाँ पर दिया है हमारे पास NaOH। अब ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। पहले तो KOH ने कैसे किया था, एज अ बेस एक्ट किया था। अब OH माइनस आएगा, एक OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, दूसरा OH माइनस का मॉलिक्यूल यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड हो जाएगा हमारा ब्रेक। फॉर्मेशन होगा RNH2 एलिफेटिक अमीन, प्राइमरी अमीन है हमारे पास ये, और एक बन जाएगा हमारे पास, इसको चाहे अलग से लिखते हैं, जगह है नहीं यहाँ पर, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं RNH2 प्लस C डबल बॉन्ड O माइनस Na, C डबल बॉन्ड O माइनस Na। ये हमारा क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड बोला है इसने, एरोमेटिक कंपाउंड प्लस Z। तो Z क्या है हमारे पास, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, और एरोमेटिक कंपाउंड तो ये रहा हमारे पास। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। बोथ X एंड Y आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो X को देख लेते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। Y को देख लेते हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर बोलते हैं Z ऑन हीटिंग विद CHCl3 KOH फॉर्म्स आइसोसाइनाइड। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। जब अमीन की रिएक्शन कराते हैं CHCl3 के साथ में और बेस के साथ में, तो हमारे पास ये आइसोसाइनाइड यानी NC में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही बोल रहा है। थर्ड हमारे पास Z रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो प्राइमरी अमीन ही हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करती हैं और प्राइमरी अमीन क्या बोलती है हमारे पास, सॉल्यूबल हो जाती हैं किसके अंदर, हिंसबर्ग रिएजेंट के अंदर। सेकेंडरी अमीन रिएक्ट तो करती हैं लेकिन इनसॉल्यूबल रहती हैं। टर्सरी अमीन हमारी रिएक्ट ही नहीं करती हैं। तो उसने बोला है Z रिएक्ट करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो C स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। Z इज एन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, ये एक स्टेटमेंट गलत है। Z हमारा कैसा है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका A, B और C। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।